Hello students, hope you all are fit and fine at your place. Students, पिछले वीडियो में हम सेट्स पढ़ रहे थे और हमने सेट्स के डिफरेंट टाइप्स देखे थे, जैसे परिमित समुच्चय क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं. एंड आई होप कि यू ऑल हैव रिवाइज्ड इट. सबने इसे रिवाइज किया होगा और सबने इसे फिर से पढ़ा भी होगा. ठीक है, आज हम सबसेट्स पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि जैसे सिंपल अर्थमेटिक में बेसिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न होता है, वैसे ही मॉडर्न अलजेब्रा में हम कौन से ऑपरेटर्स या कौन से ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले सबसेट्स या उपसमुच्चय. उपसमुच्चय क्या होता है कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब अरिक्त जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, है ना. यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो हम बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं यदि बी के सारे अवयव ए में हों. ठीक है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो हम बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं यदि बी के सारे अवयव ए में हों. ठीक है, तो हम बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं. और इसे कैसे पढ़ते हैं, बी इज सबसेट, इसको बोलते हैं इज सबसेट. हाँ, बी इज सबसेट ऑफ ए. ठीक है, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो और आसान रहेगा कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन बी इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ ए इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए. अगर बी के सभी एलिमेंट ए के एलिमेंट ए में भी हैं तो इसे हम बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं. कैसे होता है ये, सपोज करो कि हमने बनाया ए बनाया गर्ल्स ऑफ क्लास 11th, ये एक ग्रुप बनाया, और बी बनाया गर्ल्स ऑफ क्लास 11 टेकिंग मैथ्स. ठीक है, गर्ल्स ऑफ क्लास 11 टेकिंग मैथ्स, ये क्लास 11th के बच्चों का पूरा ग्रुप बनाया एक हमने, और बी हमने एक और ग्रुप बनाया जिसमें केवल मैथ्स वाले बच्चे रखे हमने क्लास 11th के. तो बी में जितने भी बच्चियां हैं, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया हुआ है, वो बी वाले ग्रुप में भी होंगे और साथ ही साथ वो ए वाले ग्रुप में भी होंगे ना, क्योंकि वो क्लास 11th के बच्चे हैं. तो इसमें कौन सा, ए में कौन से बच्चे होंगे, सारे बच्चे, चाहे उन्होंने मैथ्स लिया हो या उन्होंने बायो लिया हो. लेकिन इसमें कौन से होंगे, बी में, जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिया है, बायो वाले बच्चे नहीं होंगे. तो इसका मतलब हुआ कि जो भी लड़की बी में होगी वो ए में ज़रूर होगी, क्योंकि चाहे उसने मैथ्स लिया है लेकिन है तो वो क्लास 11 की स्टूडेंट. इसका मतलब ऑल द गर्ल्स बिलोंगिंग टू सेट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए. देन वी विल सेट दैट बी इज सबसेट ऑफ ए. तो हम कहते हैं बी जो है वो ए का सबसेट है. मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, यदि बी ए का सबसेट है, एंड x बिलोंग्स टू बी, x कोई एलिमेंट है जो b में बिलोंग करता है, देन इट इम्प्लाइज, इसको क्या बोलते हैं, इट
इम्प्लाइज मतलब ये बताता है कि x बिलोंग्स टू a। अगर x b में बिलोंग करता है तो ये बताता है कि x a में भी बिलोंग करेगा। इसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि b इज सबसेट ऑफ a है। इसका रिवर्स जो है वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि a के भी सारे एलिमेंट b में हो, या ये भी हो सकता है कि a के कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो जो b में ना हो। जैसे अगर हमने सेट a लिया, a इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, और b इज इक्वल टू लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखो a का एलिमेंट 1 b में है, 2 भी b में है, 3 भी b में है, लेकिन b का 4 और 5 a में नहीं है। तो b a का सबसेट नहीं होगा, लेकिन a b का सबसेट होगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट b में है वो एलिमेंट a में भी है। ठीक है, बट b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a, लेकिन b a का सबसेट नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि a इज इक्वल टू हमने लिया a b c d और b इज इक्वल टू हमने लिया b c d a, है ना। तो a इसमें भी है, a इसमें भी है, b इसमें, b इसमें, c इसमें भी है, c इसमें भी है, d इसमें भी है, d इसमें भी है। तो a इज सबसेट ऑफ b। इधर से देखो तो भी b है इसमें, c है इसमें, d है इसमें और a भी है इसमें। तो b इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ b। a सबसेट ऑफ b एंड b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a। तो इससे क्या हमें दिखता है कि ये कब संभव हुआ? जब दोनों सेट आपस में बराबर थे। यानी इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b। जब सेम सेट्स होंगे तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगी कि a भी b का सबसेट हो और b भी a का सबसेट हो। ठीक है, ये जब आगे हम प्रूफ करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना होगा तो हम क्या करेंगे? अगर a इक्वल टू b प्रूफ करना है तो एक बार प्रूफ करेंगे a इज सबसेट ऑफ b और दूसरी बार प्रूफ करेंगे b इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, और इससे फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू b। ठीक, अब प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट या हिंदी में से बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय क्या होता है कि यदि b इज सबसेट ऑफ a है, b इज सबसेट ऑफ a दिया है, तो a में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो B में न हो। ठीक है, A हमेशा एक बड़ा सेट होना चाहिए। A में कम से कम एक या एक से अधिक ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो B में ना हो। मतलब B हमेशा छोटा सेट होगा और A हमेशा बड़ा सेट होगा, तो हम B को कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय मतलब B में कम से कम A में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो B में ना हो, मतलब ये दोनों सेट बराबर ना हो जाए। जैसे हम लें सेट ऑफ रियल नंबर्स लें और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। अब रियल नंबर्स में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं है, जैसे इरेशनल नंबर्स हुए, फ्रैक्शंस हुए, इंटीजर्स हुए, नेगेटिव इंटीजर्स, वो सब नेचुरल नंबर में नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ r। ठीक है, n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ r। और सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट या अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय मतलब कि इफ A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B ना, ऐसे अगर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि
कि A is subset of B, then B is A is proper subset, है ना, proper subset of B, then B is superset of A, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में ये खाली सी ही होता है, नीचे नहीं डंडी लगती है इसमें। ये सबसेट के लिए ये होता है, ये हो गया सबसेट और ये हो गया प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा, मतलब जो बड़ा वाला सेट है उसको हम सुपर सेट कहेंगे और जो छोटा वाला सेट है उसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, पहला फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, फाई जो है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट कि एवरी सेट is a subset of itself, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। A is always subset of A, ठीक है। ऐसे ही phi is a subset of all sets, कोई भी सेट हो तो उसके दो सबसेट्स तो जरूर होंगे, एक phi और दूसरा वो सेट खुद। इसके बाद भी कई सारे सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि phi इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई सेट दिया हुआ है, फाइनाइट सेट दिया हुआ है, तो उसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, किसी परिमित सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। माना सेट ए में n एलिमेंट है, ठीक है, n एलिमेंट है, तो सबसेट्स या सबसेट्स की संख्या बराबर हो जाएगा 2 to the power n, 2 to the power n। सपोज करो कोई सेट ए दिया है 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, n इक्वल टू हो गया 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 to the power 3, मतलब 2 into 2 into 2, इट इज इक्वल टू 2 to the 4 to the 8, 8 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे 8 सबसेट, a इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, तो इसका एक सबसेट फाई होगा क्योंकि फाई सबका सबसेट होता है, एक सबसेट a होगा क्योंकि हर सेट अपने का सबसेट होता है। फिर इसके एक एक एलिमेंट्स का अगर सेट बना है, 1 ये इसका सबसेट होगा क्योंकि 1 इसमें है, 2 ये भी होगा क्योंकि 2 भी है, 3 ये भी होगा क्योंकि 3 भी है। अगर दो एलिमेंट्स का सेट बना है 1 2 2 3 1 3, ठीक है। अब तीनों का बनाए, तीनों मिला के भाई एक एक का ले लिया, फिर दो एलिमेंट ले लिया, अब तीन एलिमेंट, तो तीन ही एलिमेंट है, तो ये सेट ए बन जाएगा। अब देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट बन गया ना, है ना। तो अगर A1 इज इक्वल टू लिखें 5, A2 इज इक्वल टू 1 2 3, हाँ, ऐसे ही A3 इज इक्वल टू 1, A4 इज इक्वल टू 2, A5 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम 8 सेट बना सकते हैं जिसके एलिमेंट A में होंगे, एंड देयरफॉर दीज ऑल आर द सबसेट्स ऑफ A। तो सबसेट बनाने के लिए हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, पहले 2 तो लिख ही लेंगे, अगर प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा है तो फाई और A। फिर क्या होगा, एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे,
फिर दो दो एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे, सबका 1 2 बनाया, 2 3 बनाया, फिर 1 3 बनाया, सबका पेयरिंग किया है। फिर 3 का बनाएंगे, फिर 3 के बाद अगर 4 एलिमेंट है तो 4 का बनाएंगे। इस तरह से सबसेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो किसी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? 2 to the power n। हाँ, 2 to the power सबसेट की संख्या बराबर 2 to the power n, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर हम अगर हम इन सभी सबसेट्स का एक सेट बनाएं, जिसे हम लिखें सपोज करो P से, P एक सबसेट, एक सेट बनाएं जिसमें ये सारे सबसेट्स आए, A1 A2 A3 एंड सो ऑन A8 तक, है ना, जितने सबसेट बनाए हैं। तो ये जो सेट P बनेगा इसे हम कहेंगे पावर सेट, पावर सेट या घात समुच्चय, घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का हम समुच्चय बनाए तो उसे हम घात समुच्चय कहते हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट में एलिमेंट कैसे होंगे? पावर सेट के एलिमेंट भी सेट ही होंगे, ठीक है ना। A2 एक सेट है, A3 भी एक सेट है, A4 भी एक सेट है। तो पावर सेट के सभी एलिमेंट्स भी सेट्स ही होते हैं। पावर सेट्स के सारे एलिमेंट्स भी सबसेट्स ही होते हैं, सॉरी सेट्स ही होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स मतलब क्या हुआ कि जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, अर्थमेटिक पढ़ते हैं ना, तो आप ऑपरेशंस पढ़ते हैं कौन कौन से? प्लस का पढ़ते हैं। अगर दो नंबर के बीच में, अगर 2 और 3 हम दो नंबर लें, सपोज करो 2 और 3 हमने दो नंबर लिया। अब अगर इनके बीच हम प्लस का साइन लगा दें तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। इनके बीच हम माइनस का साइन लगा दें तो -1 हो जाएगा। इनके बीच हम इंटू का साइन लगा दें तो ये 6 हो जाएगा। और इनके बीच हम डिवाइड का साइन लगा दें तो ये 2/3 हो जाएगा, है ना। तो नंबर तो सेम है, लेकिन जैसे जैसे हमने उनके बीच ऑपरेटर, इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटर लगाया ना, तो ये हमें बताता है कि इन दोनों नंबर्स का हमें क्या करना है। प्लस बताता है कि दोनों को जोड़ना है, माइनस बताता है कि दोनों को घटाना है। ऐसे ही सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक तो यूनियन, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, और दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ 2 सेट मतलब समुच्चयों का संघ। बट आई सजेस्ट दैट कि रिमेंबर दीज नेम्स इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश में याद करेंगे ना, याद रखेंगे तो ये इजी होगा। हिंदी में याद रखने से इजी होगा, इंग्लिश में याद रखना। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है कि यदि A और B दो समुच्चय हैं तो A यूनियन B
क्या बोलेंगे इसे, ए यूनियन, है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b। ये तो मैथमेटिकल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि a के सभी एलिमेंट्स और b के सभी एलिमेंट्स, ए यूनियन बी एक नया सेट होगा। कैसा सेट, जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सभी एलिमेंट्स होंगे। तो उस नए सेट को हम कहेंगे ए यूनियन बी। सपोज करो कि ए हमारा है, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 है, और बी है 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट। तो 1 2 3। तो क्या आप इसे फिर से रिपीट करेंगे 2 3 को? नहीं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। एक एलिमेंट हम एक ही बार लिखते हैं। तो 1 2 3 लिख लिया। अब इसका 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, 4 5 6। अब देखो ए के सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है, बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स का सेट इकट्ठा करके सबको लिख दें तो उसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में है, एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हैं। तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ए के सभी एलिमेंट्स का सेट और बी के सभी एलिमेंट्स का सेट। ठीक है। और सर्वनिष्ठ क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता है कि ए इंटरसेक्शन बी है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ या सर्वनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, है ना, सर्वनिष्ठ। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट। ठीक है, वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। अगर यही दोनों सेट लें तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट 1 यहाँ है लेकिन 1 यहाँ बी में नहीं है तो 1 छोड़ देंगे। 2 ए में है 2 बी में भी है 2 लिख देंगे। 3 ए में भी है 3 बी में भी है तो 3 भी लिख देंगे। ठीक है। अब 4 बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। केवल कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे 2 और 3, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो अब यहाँ से देखो तो ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट्स ए में है, 2 3 ए में है, और ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट्स बी में भी हैं, 2 3 बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। ठीक है। मैं यूनियन और इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व करके पीडीएफ दूंगी आपको, जिससे कि आपको उसका वर्किंग रूल कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं ये समझ में आए। सो टिल देन रिवाइज योर चैप्टर, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं वहाँ तक उसको आप रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करके और जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हों सेट्स के, जिसमें आप पता कर पाएँ कि सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कैसा किस टाइप का सेट है, इक्वल सेट है, एडजॉइंट डिसजॉइंट है कि इक्विवेलेंट है, या यूनियन कैसे क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आप
करते रहिए। अब इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ दूंगी और उस पीडीएफ सॉल्व करके उसमें कुछ थ्योरम्स भी दूंगी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी दूंगी और उसे मैं ओरली समझा भी दूंगी आपको कि वो कैसे 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 मैंने उसे किया है। टिल देन कीप योर स्टडीज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।